तो वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं D1 का चैप्टर नंबर 8। और चैप्टर नंबर 8 जो है वो परसेंटेजेस से रिलेटेड है। इस चैप्टर का नाम भी परसेंटेज है बेसिकली। तो इस चैप्टर में जो हम सबसे पहले क्वेश्चन करने लगे हैं वो एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 1 है। आइए इसकी स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेजेस एज अ फ्रैक्शन। नीचे हमें ए से लेकर डी तक कुछ परसेंटेजेस दी हुई हैं, कुछ परसेंटेज दी हुई हैं। हमने इन परसेंटेजेस को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके दिखाना है। फ्रैक्शन का मतलब है कुछ ना कुछ न्यूमरेटर नजर आएगा, कुछ ना कुछ डिनोमिनेटर नजर आएगा आपको। यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में जो होगी वो बेसिकली फ्रैक्शन कहलाती है आपके पास इन जनरली। तो हमने इन परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके दिखाना है। तो इससे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करें, हम कुछ चीज़ें परसेंटेज से रिलेटेड देख लेते हैं जो कि हमें हेल्प करेंगी इस पार्ट को भी करने में, इस क्वेश्चन को भी करने में और इसके अलावा इस चैप्टर में भी। तो आइए पहले वो बिल्कुल शॉर्टली हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जो परसेंटेज है हमारे पास उसका जो सिंबल है वो हम यूज़ करेंगे ये वाला। और ये सिंबल आप लोग जानते ही हैं, आप अपनी डेली लाइफ में देखते भी रहते हैं। तो ये बेसिकली कहलाता है आपके पास परसेंटेज। ये परसेंटेज का सिंबल है। जिस नंबर के साथ भी ये चीज़ आपको दिखती है इसका मतलब आप समझ जाते हैं कि ये परसेंटेज है। तो परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100, यानी कोई भी चीज़ 100 में से। जैसे अगर आप सिंपल परसेंटेज की बात करें तो इसको मैथमेटिकली लिखा जाएगा 1/100, आउट ऑफ 100, 1 आउट ऑफ 100। तो जहाँ पे भी परसेंटेज आपको नज़र आएगा इसका मतलब हुआ करेगा 1/100। यानी आप कह लें कि परसेंटेज बेसिकली इक्वल होगा मैथमेटिकली 1/100 के। तो हमारे पास जो मार्क्स भी आते हैं, अक्सर हम जो ग्रेड्स लेते हैं या परसेंटेज लेते हैं, बेसिकली ग्रेड्स तो इस परसेंटेज की मदद से बना ली जाते हैं लेट से। तो अगर आपके पास लेट से लिखा हुआ आता है 53%, तो इसका बेसिकली मतलब होता है कि आपने 53 मार्क्स लिए हैं आउट ऑफ 100। इस परसेंटेज को हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, 100 में। आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि परसेंटेज की जगह पे हम उस नंबर को किससे डिवाइड कर देते हैं, 100 से। तो कोई भी चीज़ जो आउट ऑफ 100 है वो बेसिकली परसेंटेज की सेंस में कन्वे की जाती है। तो ये हुआ करेगा आपके पास परसेंटेज का बहुत सिंपल सा फिनोमेना। हम चीज़ों को आउट ऑफ 100 देखा करेंगे और जहाँ भी परसेंटेज होगा उसका मतलब लिया करेंगे 1/100। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, ये जो चीज़ लिखी हुई है इस सिंपल परसेंटेज के अंदर लिखी हुई है। आपको इसे परसेंटेज का सिंबल भी नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये जो चीज़ है आपके पास इसमें कहीं भी परसेंटेज नहीं है। तो इसको हम बोलेंगे ये जनरल कौन सी फॉर्म में लिखी हुई है, ये सिंपल एक फ्रैक्शन फॉर्म में लिखी हुई है। तो आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना आना चाहिए और फ्रैक्शन से वापस परसेंटेज में भी कन्वर्ट करना आना चाहिए। इसी से रिलेटेड कुछ हमारा जो है ये 8A का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो हम वो स्टार्ट करने लगे हैं। आपने इन जनरल याद रखना है ये परसेंटेज का सिंबल है। परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100, 100 में से। और परसेंटेज जहाँ पे भी आया करेगा हम उसकी जगह प्लेस किया करेंगे 1/100। और 1/100 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं जिस तरह मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसके अलावा आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई भी जो नंबर हुआ करेगा आप उसको परसेंटेज रिमूव करने के बाद 100 पे डिवाइड कर दें तो वो भी उसकी रिप्रेजेंटेशन कहलाएगी किस फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में। तो ये है फ्रैक्शन फॉर्म, ये है परसेंटेज वाली फॉर्म। अभी जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है उसमें हमने परसेंटेज को किस में कन्वर्ट करके दिखाना है, इस तरह की फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके दिखाना है जिसमें कुछ ना कुछ न्यूमरेटर नजर आएगा, कुछ ना कुछ आपको डिनोमिनेटर भी नजर आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 1। तो मैंने सबसे पहला पार्ट लिख लिया है। सबसे पहला पार्ट है 28%। हमने इस परसेंटेज को बेसिकली किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम किस तरह स्टार्ट किया करेंगे, सबसे पहले हम इस परसेंटेज की जगह पे वो वैल्यू पुट करेंगे जिसके ये बेसिकली इक्वल है। वो मैं आपको भी बता चुका हूँ। परसेंटेज का मतलब हुआ करेगा सिंपल 1/100। तो आप इस परसेंटेज की जगह पे 28 के साथ क्या लगाने लगे हैं, 1/100। तो मैं लिखूंगा 28 और इस परसेंटेज की जगह पे आप मल्टीप्लाई करवा देंगे 1/100। याद रहे आपने परसेंटेज को जब भी 1/100 से रिप्लेस करना है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल डालना है, क्योंकि ये बेसिकली मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है जो यहाँ पे होल्ड हो रहा होता है। तो आपने परसेंटेज की जगह पे क्या लिख दिया, 1/100। अब यहाँ पे दो केसेस हैं। एक केस तो ये है कि आप पहले 28 को 1 से मल्टीप्लाई करवा दें और उसके बाद 100 पे डिवाइड करवा दें, ये भी ओके है। अगर आप यहीं पे कटिंग करना चाहते हैं, 28 और 100 की कटिंग करना चाहते हैं तो वो ठीक है। वो ये वाला स्टेप हमें उसके बाद एक स्टेप और ऐड करके करवाने से हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो दोनों प्रोसेस हो सकते हैं। मैं भी सिंपल रख रहा हूँ चीज़ों को। मैं 28 को 1 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल है। जो भी चीज़ ऊपर लिखी हुआ करेगी न्यूमरेटर में उसको न्यूमरेटर से ही करवाना है। अगर डिनोमिनेटर नहीं लिखा हुआ, यानी कुछ भी नीचे नहीं लिखा हुआ, आपने खुद से 1 कंसिडर कर लेना है। तो डिनोमिनेटर को अगली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई करवाना है। ये आपने चीज़ें याद रखनी है। तो 28 1 टाइम्स कितना हो गया, 28।
और 100 टाइम्स कितना हो गया 100। तो ये हो गया परसेंटेज से फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट। अब ये फ्रैक्शन फॉर्म बन चुकी है, अब बस हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब है हमने कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जिस पे 28 को भी वो डिवाइड कर दे नंबर और 100 को भी डिवाइड कर दे। यानी ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे बेसिकली 28 भी डिवाइड हो जाए और 100 भी डिवाइड हो जाए। तो वो नंबर है बेसिकली 4 एक ऐसा नंबर है जो कि 28 को भी डिवाइड कर देगा और 100 को भी। वो दो नंबर जो जिसको आप यहाँ पे जो मैंने नंबर ढूंढा है 4, वो इन दोनों को डिवाइड करना चाहिए, इसी को हम कटिंग बोलते हैं बेसिकली। तो ये 4 कितने टाइम्स 28 होता है, वो होता है 4 7 टाइम्स 28। और 4 कितने टाइम्स 100 होता है, वो होता है 425 टाइम्स 100। तो ये क्या आंसर आ गया इसका आंसर आ गया 7/25। आपने चेक कर लेना है क्या अभी भी कोई ऐसा नंबर मिल सकता है जो कि 7 और 25 को डिवाइड कर दे। तो वो जाहिर है नहीं मिल सकता, क्योंकि 7 एक बेसिकली प्राइम नंबर है, और तो 7 को डिवाइड करने वाला तो सिर्फ 1 और 7 है, और 1 और 7 में 25 नहीं आता, नहीं डिवाइड होता, इसलिए यही इसकी फाइनल फॉर्म कहलाएगी, या आप कह लें इसकी कौन सी फॉर्म कहलाएगी, ये इसकी कहलाएगी फ्रैक्शन फॉर्म। तो आपने एक परसेंटेज को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, यानी 28% बेसिकली इक्वल है 7/25 के। तो आप इस स्टेप के बाद डायरेक्ट ये स्टेप भी कर सकते थे, लेकिन मैंने चीज़ों को ओपन करके इसलिए बताया ताकि आप लोग इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग ले सकें। तो ये था इसका पार्ट नंबर ए। आइए इसका पार्ट नंबर बी स्टार्ट करते हैं। तो बी पार्ट है 158%। सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेंगे 158 और परसेंटेज की जगह पे लिखेंगे 1/100 जो कि उसकी वैल्यू होती है, और मल्टीप्लाई करके लिखेंगे मल्टीप्लाई 1/100। फिर वो स्टेप करेंगे 158 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 158 1 टाइम्स 158 ही होता है, और 100 यहाँ पे नीचे वैसे ही लिखना पड़ेगा। उसकी रीज़न ये है कि 158 के नीचे कुछ भी नहीं है, आप 1 कंसिडर करेंगे भी तो 100 1 टाइम्स 100 ही होगा। अब आपने ऐसा नंबर ढूंढना है जो 158 को भी डिवाइड कर दे कम्प्लीटली और 100 को भी डिवाइड कर दे। तो इन दोनों को डिवाइड करने वाला जो नंबर है वो बेसिकली है 2। तो आइए हम इसको देख लेते हैं। तो 279 टाइम्स कितना होता है 158, और 250 टाइम्स कितना होता है 100। तो इसके पास ऊपर कितना बन गया न्यूमरेटर में 79, और नीचे कितना बन गया 50। तो ये दोनों नंबर इससे आगे डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको रखेंगे। तो हमने 158% को कन्वर्ट कर लिया फ्रैक्शन फॉर्म में, वो क्या आया है 79/50, क्योंकि 279 टाइम्स 158 था और 250 टाइम्स क्या था 100। ये आपने याद रखना होता है कि इन दोनों नंबर्स को जो भी डिवाइड करे वो सेम नंबर होना चाहिए। ऐसा ना हो, कुछ स्टूडेंट ऐसी भी गलती करते हैं जो कि बहुत ही कॉमन और सिली मिस्टेक भी आप कह सकते हैं, कि वो इन दोनों को डिफरेंट नंबर्स पे डिवाइड कर रहे होते हैं। इन दोनों को सेम नंबर पे आपने डिवाइड करना है, जिस टाइम मैंने यहाँ पे इन दोनों को 2 पर डिवाइड किया है। तो मेरे पास आंसर आया है 79/50। तो बी पार्ट हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है 79/। इसके अलावा आप 79/50 को मिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वैसे तो ये आंसर भी काफ़ी है, लेकिन अगर आप इसको मिक्स फॉर्म में लिखना चाहें, यानी होल नंबर अलग से पार्ट हो, इंटीग्रल पार्ट आपको अलग से नज़र आए और फ्रैक्शनल पार्ट अलग से नज़र आए, तो वो भी आप लिख सकते हैं। उसका लिखने का तरीका ये होगा कि जो चीज़ डिनोमिनेटर में है आप उसको यहाँ पे लिख लें। तो 52 टाइम्स तो होता है 100, यानी वो 79 से बड़ी वैल्यू आ जाती है, तो आपने 79 या 79 से कम कम रहना होता है। तो 51 टाइम्स कितना होता है 50, और 51 टाइम्स अगर 50 होता है तो 50 में क्या ऐड किया जाए कि वो 79 बन जाए, तो वो ऐड किया जाएगा 29। तो 51 टाइम्स कितना हो गया 50, 50 प्लस 29 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 79। तो यानी ये दोनों चीज़ें बेसिकली इक्वली हैं, चाहे मिक्स फॉर्म में लिख लें चाहे फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लें, तो आप इस आंसर को ऐसे भी कोड कर सकते हैं। तो ये हो गई इसकी मिक्स फॉर्म। ये था हमारे पास का पार्ट नंबर बी। आइए अगले पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब सी पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है 12.4%। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है बाकी से, और थोड़ा सा हटकर भी है। तो इसमें डेसिमल आपके पास इन्वॉल्व हो रहा है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं इसको। सबसे पहले लिखेंगे 12.4, और दोबारा परसेंटेज की जगह पे उसकी वैल्यू, यानी मल्टीप्लाई बाय 1/100। अब हम सबसे पहला स्टेप ये करेंगे, हम इस डेसिमल को रिमूव करेंगे ताकि चीज़ें आसान हो, सिंप्लीफिकेशन की तरफ आएँ। तो इस डेसिमल को जब मैं रिमूव करूँगा तो ये हो जाएगा 124। और आप लोग जानते हैं जब भी हम कोई डेसिमल रिमूव करते हैं हम देखते हैं उसके आगे कितने डिजिट हैं। अगर आगे उसके डेसिमल के आगे 1 डिजिट है, सिर्फ 1 डिजिट है, तो हम नीचे लिखते हैं 10। अगर उसके आगे 2 डिजिट होते हैं तो लिखते हैं 100, 3 होते हैं तो 1000। इसको हम कहते हैं डेसिमल को रिमूव करना। तो मैंने इस डेसिमल को रिमूव जब किया है तो ये बन गया 124, और डेसिमल के बाद 1 डिजिट थी तो नीचे क्या लिख दिया 10, और यहाँ पे आ गया 1 और नीचे आ गया 100। अब जो न्यूमरेटर है उसको दूसरी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 124 1 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 124। और आपके पास जो 10 है उसको मैं किससे डिवाइड कर देता हूँ, वो डिवाइड हो जाता है 100 से, सॉरी मल्टीप्लाई हो जाता है 10 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितने हो जाएंगे
1000, ठीक है। अब इन दोनों को किसी सेम नंबर पे डिवाइड करना है, ऐसा नंबर ढूंढना है जिसपे कंप्लीटली 124 भी, वो नंबर कंप्लीटली 124 को भी डिवाइड कर दे और 1000 को भी डिवाइड कर दे। तो वो नंबर है बेसिकली आपके पास 4। तो 4 एक ऐसा नंबर है जो कि 124 को भी कंप्लीटली डिवाइड कर देगा और 1000 को भी डिवाइड कर देगा। तो 4 31 टाइम्स होता है आपके पास 124 और 4 250 टाइम्स होता है आपके पास 1000। तो बेसिकली हमारे पास ऊपर आ गया 31 और नीचे आ गया 250। तो इसका मतलब जो फ्रैक्शन फॉर्म बनी है हमारे पास 12.4%, वो बेसिकली क्या बनी है, किसके इक्वल आई, 31/250 के। और इसको मज़ीद हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे। तो यही हमारे पास इसकी फाइनल फॉर्म कहलाएगी। तो ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर डी। तो पार्ट नंबर डी जो है ये मिक्स फॉर्म में लिखा हुआ है। मिक्स फॉर्म का मतलब है यहाँ पे कुछ होल पार्ट भी है या आप इसको कह लें इंटीग्रल पार्ट भी है, और इसके बाद कुछ इसका फ्रैक्शनल पार्ट भी है। ऐसा पार्ट भी है जो फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। इसको पढ़ेंगे 6 होल नंबर 3/5। तो स्टेप स्टार्ट करने से पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो ये तो वैसे ही लिख लिया जाएगा 6 होल नंबर 3/5, और इस परसेंटेज की जगह पे वही वाली वैल्यू जो हम अभी तक करते आ रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 1/100। अब हमने पहले इस मिक्स फॉर्म को सॉल्व करना है, ये आपने सीखा हुआ भी है। तो हम क्या करते हैं, जो चीज़ डिनोमिनेटर में लिखी होती है इसको इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं, और जो आंसर आता है उसको इस वाले न्यूमरेटर में क्या कर देते हैं, ऐड। तो 5 6 टाइम्स कितना होता है, 30। आंसर आया 30, तो 30 में क्या ऐड कर देंगे, ऊपर वाला न्यूमरेटर 3, यानी 30 + 3 कितना हो जाएगा 33, और नीचे कितना आ जाएगा 5, और यहाँ पे ये वैसे का वो वैसे ही 1/100। तो वही काम, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 33 1 टाइम्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 33, और 500 टाइम्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 500। तो हमारे पास यही दोनों बेसिकली फ्रैक्शन फॉर्म कहलाएगी। हम इसको इससे आगे सॉल्व नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि 33 और 500 किसी भी एक नंबर पर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होते। ऐसा कोई नंबर नहीं है कि वही सेम नंबर 33 को भी डिवाइड कर ले और वही सेम नंबर 500 को भी डिवाइड करे। इसलिए हमारा क्वेश्चन यहाँ तक ही रहेगा, तो आंसर हमारा यहीं तक ही रहेगा। तो पार्ट नंबर डी जो था 6 होल नंबर 3/5%, उसको हमने सॉल्व करके क्या लिख लिया है, 33/500। तो ये था एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 1।